हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज का वीडियो फिर से मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिल रही हूँ। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि आप लोग को नर्सिंग कोर्स के बारे में पता होगा, जैसे कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज़ के बारे में तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन इसमें से भी एक और कोर्स होता है जिसका नाम है पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जिसे लोग बहुत कम लोग जानते हैं, या इस कोर्स को करने में कितना टाइम लगता है, इसका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस कोर्स को करने में, इस कोर्स को करने के बाद आपके क्या बेनिफिट्स है, इस कोर्स को करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है या क्या जॉब मिलेगा। तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि आपको पता होगा, बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स का कोर्स है जो कि ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। सेम एज पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी ये 2 इयर्स का कोर्स होता है, और इस कोर्स को करने के बाद भी आप ग्रेजुएट डिग्री कोर्स मतलब ग्रेजुएट कहलाने लगते हैं। तो ये आपका बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग का क्वालिफिकेशन और पोस्ट बेसिक का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे कि आपको पता है, बीएससी नर्सिंग को करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो कि 4 साल का ड्यूरेशन कोर्स होता है। और वही आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग का बात करें तो ये आपका 2 साल ड्यूरेशन का कोर्स होता है, और इस कोर्स को करने के लिए आपको मतलब जीएनएम कोर्स, जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें 3 इयर्स का, उसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप इंक्लूडेड होता है। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, और आप एक रजिस्टर्ड नर्स है, तभी आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के लिए आपको पहले जीएनएम कोर्स, मतलब जो डिप्लोमा कोर्स जीएनएम होता है, वो करना पड़ेगा, तभी आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने पे आपका मतलब इसमें ज़्यादा ड्यूरेशन टाइम लग सकता है। वही आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स हो जाइएगा, लेकिन आपको पोस्ट बेसिक के लिए जीएनएम करने पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब बात करते हैं कि दोनों में मतलब खर्च क्या होता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने पे। तो आपका खर्च आपका वही जो आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने में आपका लगता है वही, लेकिन सारे कॉलेजेस के डिफरेंस है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हैं, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के निकालने पड़ते हैं, तो उसमें आपका जो फीस है वो कम लगेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट से भी करवाया जाता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग, उसमें आप कीजिएगा तो आपका ज़्यादा फीस लगेगा। मैक्सिमम आपका 2 to 3 लाख का खर्च आ जाएगा, और उसी आप मतलब मैं एक मैक्सिमम अमाउंट बता रही, इससे ज़्यादा भी आपका लग सकता है। जैसे कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग आप अगर कर लिए हैं तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप जीएनएम कोर्स कर रहे थे और कोई भी फॉर्म आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस किसी में मांगता है या 1 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए तो आपको एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं होगा। जैसे बीएससी नर्सिंग एज अ फ्रेशर उन लोग कोई भी फॉर्म अप्लाई करता है, वैसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जॉब क्या मिलेगा। तो आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप ड्यूटी कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप बन सकते हैं। बहुत सारा पोस्ट है जो कि आप इस कोर्स को करने के बाद जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी इस कोर्स को पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद। तो वो तो डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेट लेवल में कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं तो आपका सैलरी 15K to 20,000 मतलब एज अ हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि वो छोटा हॉस्पिटल है, बड़ा है, या नर्सिंग होम है। लेकिन अगर यही बात करें तो आपका इसका सैलरी 70 to 80K मतलब 80K तक का भी आपका सैलरी हो सकता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर रहे हैं, तो आई होप आप लोग के लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।